जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल के सिवा कुछ नहीं। 2010 से मैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को समझाता रहा वो इमरान खान को मसनूई तौर पर लीडर ना बनाए या फिर नून लीग पीपल्स पार्टी और दीगर को ठिकाने लगाने से बाज रहें। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इस मौजू पर दर्जनों जर्नैलों से बात हुई, लेकिन अफसोस इनके पास अपनी चार्जशीट हुआ करती थी और वो ऐसा तासुर देते थे कि जैसे इमरान खान को लीडर बनाकर वो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सियासतदानों को अलग से समझाते रहे कि वो पंगे ना लें, लेकिन इन पर भी कोई असर ना पड़ा। इरशाद भट्टी और हामिद मीर साहब गवाह हैं कि 2018 के इलेक्शन से चंद रोज कबल एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और मैंने इनकी मिन्नतें की कि इनका इदारा इमरान खान को वजीर आजम बनवाने से बाज रहे। जाहिर है कि हम जैसे गरीबों की बात कौन सुनता है, लेकिन ये दोनों गवाह हैं कि रुखसत के वक्त मैंने इनसे अर्ज किया कि सर, जब फैसला हो चुका है तो सिर्फ सलीम साफ़ी क्या, अगर पूरा मीडिया भी मजहम होकर इमरान खान को वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकता। आप लोग इस बंदे के बारे में हद से ज्यादा हुस्न जन का शिकार हैं या फिर नवाज शरीफ की नफरत गालिब आ गई है। लेकिन रिकॉर्ड के लिए मेरी ये बात लिख कर रख लीजिए कि ये शख्स इमरान खान आपसे नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देगा। आज हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी तो क्या, मंजूर पश्तीन वगैरह ने भी कभी फौज के बारे में वो लहजा इस्तेमाल नहीं किया जो ये शख्स इस्तेमाल कर रहा है। मईशत, सिफारत और माशरत तबाह करने के बाद अब ये फौज के इदारे के पीछे पड़ गया है और इसे इसलिए तनकीद का निशाना नहीं बना रहा कि वो न्यूट्रल बनकर अपने आईनी किरदार तक महदूद हो जाए, बल्कि ब्लैकमेलिंग के जरिए इन्हें दोबारा सियासी किरदार अदा करने और अपनी सरपरस्ती करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। काश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और भुट्टो की मिसालों से सबक लेती और लीडर या वजीर आजम बनवाना का काम न करती, लेकिन अफसोस के माजी से सबक सीखने के बजाय इमरान खान की सूरत में इसने नया तजर्बा करना जरूरी समझा, जिसका खमियाजा आज मुल्क के साथ साथ वो भी भुगत रही है। अल्लाह करे अब एस्टेब्लिशमेंट इस तजर्बे से सबक सीखे और सियासत से किनाराकश होकर अपने आप को खालिस आईनी और दिफाई किरदारों तक महदूद कर ले। दूसरी तरफ इमरान खान के सामने मियां नवाज शरीफ की ताज़ा मिसाल मौजूद थी। इन्हें इनके अंजाम से सबक लेकर एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इक्तदार तक रसाई का जुनून इनके सर पर इस कदर सवार था कि उन्होंने एजेंसियों के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया और इनके हुक्म पर हर जायज और नाजायज काम करते रहे। एजेंसियों ने इन्हें कहा कि शाह महमूद, असद उमर और फला फला को फला फला ओहदे दो, तो उन्होंने दिए। एजेंसियों ने इन्हें धरने का कहा तो वो इसके लिए तैयार हुए। फिर एजेंसियों ने इन्हें खात्मे का हुक्म दिया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। एजेंसियों ने इनके लिए आरटीएस फेल कराया, फिर इनके लिए पोलिंग एजेंट्स निकाल कर ठप्पे लगवाए गए और वो खुशियां मनाते रहे। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी हुकूमत आउटसोर्स कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है जब पीटीएम की तहरीक जोरों पर थी तो एक कर्नल साहब, 4 पख्तून विफाकी वुज़रा जो इन दिनों बड़े 30 मार खान बने बैठे हैं, को हर सुबह हिदायत देते कि फला ने फला काम करना और फला फला के खिलाफ ये कुछ बोलना है, और इमरान खान ये तमाशा देखकर वजारत उज़्मा इंजॉय करते रहे। जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने और अमलन इमरान खान पर अदम एतमाद हो गया तो उन्होंने न्यूट्रल्स की मिन्नतें शुरू कर दी और नतीजतन इनके लिए रात को इनकी पार्टी के नाराज एमएनएज कंटेनरों और कमरों में बंद कर दिए गए और सुबह इनके हक में इनसे जबरन वोट डलवाए गए। लेकिन आज इमरान खान फरियादें कर रहे हैं। ये सबक है इनके लिए और दूसरे सियासतदानों के लिए कि वो इक्तदार तक रसाई के लिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे न बने। यही मामला मीडिया का है। एस्टेब्लिशमेंट से रब्त जब्त रखने और रियासत के मफाद में ताउन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अफसोस कि हमारे मीडिया के बाज इदारों और बाज एंकर्स और यूट्यूबर्स ने मोहरा बनने को तरजीह दी और तासुर ये देते रहे कि वो मुखालिफ सियासतदानों और मीडिया को लतार कर बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ चैनल्स ने अरबों कमाने के लिए और कुछ मीडिया पर्सन्स ने रातों रात नंबर 1 बनने के लिए इसके हर हुक्म को बिला सोचे समझे मानने को तरजीह दी। इसके कहने पर इमरान खान को हीरो और फरिश्ता बनाया, दूसरे सियासतदानों की किरदार कुशी की, जेन्युइन मीडिया पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस को गद्दारी के फतवों से नवाजा। हामिद मीर और अबसार आलम को गोलियां लगी तो उन्होंने इन पर मजाक उड़ाया। मेरी, आसमा शिराजी, तलत हुसैन, नुसरत जावेद और मुतअद्दिद दीगर सहाफियों की किरदार कुशी होती रही, लेकिन मजम्मत की बजाय वो हमनवा बने रहे।
आज जब इमरान खान ने अपने करतूतों से एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया तो ये लोग कहीं के नहीं रहे। अब जब इमरान खान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं तो इसे बजा तौर पर गुस्सा आता है, हमारी बिल्ली और हमें ही में आओ। हालांकि इस वक्त अगर वो ज़मीर के मुताबिक अपनी सहाफत करते और एस्टेब्लिशमेंट को समझाते तो ना इनका ये हाल होता, ना मुल्क का और ना ही सहाफत का। इरशाद भट्टी और मेरे इदारों की मैनेजमेंट गवाह है कि जब मुझे इमरान खान की हिमायत पर मजबूर करने की कोशिश हुई और घर पर हमले तक कराए गए तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट के आला हुक्काम से कहा मैं मरने को तरजीह दूंगा लेकिन अपने ज़मीर के खिलाफ किसी सियासतदान की हिमायत या मुखालफत नहीं करूंगा। बहरहाल ये मुनासिब वक्त है कि हमारे सहाफ़ी इबरत पकड़ें, रब ज़ब बरकरार रखें, लेकिन कभी आईन, उसूल और सहाफ़ती इक़दार के खिलाफ किसी फर्द या इदारे के हाथों में खेलने से तौबा कर लें। अगर ऐसा हुआ तो सहाफ़त की इज्जत भी बहाल हो जाएगी और मुल्क की बेहतरी भी होगी। अदलिया का काम मज़कूरा सब इदारों को इनके आईनी हुकूक दिलवाना और सबको आईनी हुदूद के अंदर रखना था, लेकिन अफसोस कि यहाँ भी बाज़ ऐसे किरदार पैदा हुए जिन्होंने किसी के कहने पर इमरान खान के लिए वो कुछ किया जिसकी आईन में कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरों के इशारों पर जस्टिस सिद्दीकी को इंसाफ न दिला सके और जस्टिस काजी फाइज ईसा से बेइंसाफी की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इसके किरदार के हवाले से सवाल उठ रहे हैं और इमरान खान इनके जजेस को धमका रहा है। काश इस सूरत हाल से तमाम इदारे सबक लें और आइंदा के लिए अपने आप को सिर्फ आईन और कानून का ताबे बना लें। सबक लिया तो सबका वकार भी बहाल हो जाएगा और ये मुल्क भी जन्नत बन जाएगा, नहीं तो इस मुल्क को तबाही से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकेगा।